एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय हैरिस में। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा पार्ट 4 और कक्षा 8 का गणित है, वो है पार्ट 4, नाम है सर्वसमीकरण। तो सर्वसमीकरण में आपको पढ़ना क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। मैंने लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी क्या है सर्वसमीकरण है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 सर्वसमीकरण पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। तो इस कक्षा में पढ़ना है कौन कौन से सर्वसमीकरण, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का इस होल स्क्वायर। ये 3 सर्वसमीकरण इस कक्षा में पढ़ा है, और बाकी पिछली कक्षा में ये 3 पढ़ चुके होंगे। तो इसका ये जो सर्वसमीकरण है a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इसी चीज़ को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अब माइनस वाले को क्या करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab, और कोष्टक में जो होता है प्लस 3ab होता है। इसको भी एक अलग प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्या है, यही चीज़ है ये। तो a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया, वही है, फिर ये इसका इसमें गुणा कर लिया है, तो माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर, और लास्ट में दिया गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, कोष्टक में लिख सकते हैं ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी चीज़ को 2 का ये नीचे क्या है 2 का अंदर गुणा कर दिया गया है। ये क्या है 3 सर्वसमीकरण दिया गया है, इन्हीं 3 सर्वसमीकरणों को इस कक्षा में आपको पढ़ना है। तो इसमें मैं बात करता हूँ ये जो सर्वसमीकरण बना है ये कैसे बना है, तो मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है मैंने, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, और लिख सकते हैं क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है जो यम गुणे यन होता है या a गुणे b होता है, उसके घात यम यन होता है, a के घात यम और b के घात यन, तो घात क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ घात 1 है और यहाँ 2, 2 1 3, ये हो जाएगा फिर से। तो ये इसको हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको हम होल स्क्वायर का खोल देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पहला वाला ब्रैकेट वैसे ही रहने देते हैं, सेकेंड वाले ब्रैकेट को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2ab। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इसका हम a का सारे में गुणा फिर b का सारे में गुणा, तो इसको लिखेंगे क्या a का गुणा सब में करेंगे, तो a का गुणा सब में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो गया, और प्लस b का सारे में गुणा प्लस b, और ये हो जाएगा सारे में गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तो मैंने गुणा नहीं किया, सिर्फ लिख कर बताया आपको। अब मैं गुणा कर रहा हूँ, देखिए a का a में करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस a का b में करेंगे तो a b स्क्वायर और प्लस 2ab, इस a का इसमें करेंगे तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा। और अब यहाँ से हो गया, अब प्लस b का करेंगे a में तो हो जाएगा क्या ba स्क्वायर, ये हो जाएगा। b का b स्क्वायर में करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा, और प्लस b का 2ab में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से a क्यूब यहाँ b क्यूब यहाँ, a क्यूब को हम पहले लिख लिए, उसके बाद में b क्यूब लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ab स्क्वायर और यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये स्क्वायर है, तो 2a कितना हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस यहाँ 2ab, और यहाँ देखिए बी ए स्क्वायर या a स्क्वायर b, तो यहाँ से हो जाएगा 3a स्क्वायर b। देखिए वही फार्मूला आगे जो मैंने बताया अभी। तो इसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब वाले को भी ला सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं ला दूंगा उसको भी, a माइनस बी का होल क्यूब, उसको भी लिख सकते हैं क्या a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए अब a का गुणा सारे में कर, अभी इसको हम खोल देते हैं, खोलेंगे तो हो जाएगा क्या a माइनस बी, ये पहले वाला ब्रैकेट वैसे रखेंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब क्या करेंगे a का सारे में गुणा फिर माइनस b का सारे में गुणा करेंगे, तो देखिए a का सारे में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस b का सारे में करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
बी हो जाएगा। अब देखिए गुणा करेंगे तो ए का ए में करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, बी में करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर माइनस बी का इसमें करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, ए को पहले लिखते हैं बी को बाद में, तो ए स्क्वायर बी माइनस बी का करेंगे तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा, और माइनस बी का इसमें करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 2a बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए क्यूब पहले लिख लिया, फिर यहाँ माइनस बी क्यूब है तो माइनस बी क्यूब लिख लिया। उसके बाद में देखिए ए स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक ये है एक ये है, तो ये का हो जाएगा -3a स्क्वायर बी। उसके बाद में ए बी स्क्वायर यहाँ है और 2a बी है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या +3a बी स्क्वायर। इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर और तरीके से लिखना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वैसे लिखेंगे, माइनस इसमें से देखिए 3ab कॉमन हो जाएगा, -3ab कॉमन कर लेंगे तो बचे क्या यहाँ से a और यहाँ से माइनस b बचेगा, तो ये क्या हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b। ये क्या हो गया सूत्र का मैंने होल स्क्वायर। इसको भी करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद में b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद में c का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक बार a का b पर और c पर, ये हो गया। उसके बाद में प्लस 2ab होता है तो प्लस हो जाएगा 2ab का मतलब ये ab हो जाएगा और प्लस 2 यहाँ से bc हो जाएगा, फिर 2bc और प्लस 2ca, ये लास्ट से इधर गुणा हो जाएगा तो 2ca हो जाएगा। देखिए ये 2ca हो गया। यही फार्मूला था, इसमें से हमने 2 कॉमन करके रखा था। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अभ्यास की। देखिए इसमें अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछेगा तब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो जो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला है उसी में से हम क्या करते हैं यहाँ से a क्यूब अगर b क्यूब पूछा है तो यहाँ करेंगे क्या a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे और माइनस कर देंगे जो इधर बचा है। देखिए ये क्या है 3a स्क्वायर बी और ये प्लस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3a स्क्वायर बी और -3a बी स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको माइनस कर देंगे इसमें से तो ये क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछता है तो उसको भी निकाल सकते हैं, तो उसको भी मैं देख नहीं रहा हूँ। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कैसे, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा रहेगा, या फिर इसमें से -3ab कॉमन करेंगे तो बचे क्या a प्लस बी बचेगा। नहीं ये तो हाँ ये हो जाएगा क्या -3ab और ये क्या हो जाएगा +ab हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है या फिर इस प्रकार से लिखा रहेगा, दोनों सही है, दोनों का मतलब क्या है एक ही है। तो अब बात करते हैं अभ्यास की। तो अभ्यास 4 के a में प्रश्न पहला दिया गया है क्या b प्लस 1 का घन करना है, तो इस फार्मूले में इसको तोड़ना है। तो इसको इस फार्मूले में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1b का घन हो जाएगा प्लस 1 का घन प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर और a का मतलब 1 हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है, या फिर 1 लिख सकते हैं प्लस 3a और b का इसका मतलब 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब आगे इसको बढ़ाएंगे तो हो जाएगा क्या b क्यूब और यहाँ से देखिए प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर और प्लस यहाँ से हो जाएगा 3b, ये हो गया। इसको क्या है गिनती को बाद में लिखते हैं और जो ये है उसको पहले लिखते हैं। तो इसको इस प्रकार से भी लिखेंगे क्या b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर और प्लस 3b और प्लस 1, तो ये हो गया क्या इसका विस्तार रूप। अब बात करते हैं इसमें दूसरा। तो इसमें दूसरा बोला गया है क्या, देखिए c प्लस 3 का घन करना है। तो c प्लस 3 का घन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, या माइनस ये नहीं है, तो यहाँ से c का घन प्लस 3 का घन हो जाएगा और प्लस 3a स्क्वायर b, तो यहाँ से हो जाएगा 3c स्क्वायर और 3 का मतलब यहाँ गुणे 3, ये हो गया। और प्लस 3 यहाँ से क्या है 3a, तो 3a और गुणे b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से बराबर देखिए c का घन और प्लस 27 हो जाएगा ये, और उसके बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का
9c² और प्लस इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27c। ये हो गया। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो c का क्यूब और यहाँ स्क्वायर है तो प्लस 9c² और प्लस यहाँ 27c, उसके बाद में बचा क्या प्लस 27, तो ये प्लस 27 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया विस्तारित रूप। इसी प्रकार से इसमें तीसरा की बात करता हूँ मैं। तो देखिए तीसरा में बोला गया है क्या, 2x + 3 का घन करना है। तो यहाँ से इसको भी घन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 का घन बोले तो 2x का घन प्लस b का घन बोले तो 3 का घन, 3 का घन प्लस अब यहाँ से ये 3a² तो 3a² मतलब 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे और गुणे b का मतलब 3 और प्लस 3a बोले तो 2x और गुणे कितना हो जाएगा b² बोले तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 8x³ हो जाएगा, क्योंकि 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 और इसका करेंगे 3, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 × 12 और इसमें गुणा करेंगे 3 का तो कितना हो जाएगा 12 × 36 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना लिखेंगे प्लस 36 x², क्योंकि यहाँ से x का करेंगे तो x²। देखिए 3 चौके 12 × 36 x²। उसके बाद में इसमें करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 और ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 9 9 6 कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ से हो जाएगा कितना प्लस 54 x। इसको भी सही से लिखेंगे तो 27 को बाद में कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 8x³ प्लस 36 x² और उसके बाद में प्लस 54x और प्लस क्या हो जाएगा 27। ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। इसके चौथे की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें दिया गया क्या x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ से x का स्क्वायर बोले तो x² का ये घन हो जाए, a का घन प्लस b का घन मतलब y का घन और प्लस 3a² तो 3a², तो इसका स्क्वायर कर देंगे 3a², तो x का स्क्वायर का स्क्वायर और b और प्लस 3a हो जाएगा और b का स्क्वायर बोले तो y का स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखिए x के घाते 6 हो जाएगा और प्लस y के घात भी 6 हो जाएगा और प्लस इसमें ये हो गया। उसके बाद इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 3x के घाते 4y और प्लस 3x के घाते 2 और y के घाते यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4, x के घाते 2 और y के घाते 4। ये इस प्रकार से यही रहेगा। इसके पाँचवा की बात करता हूँ तो दिया गया है क्या 5 + 3y का घन करना है। तो a का घन यही फार्मूले में रखना होगा, a का घन और प्लस b का घन तो यहाँ से 3y का घन हो जाएगा और प्लस 3a² तो 3a² तो 3a² मतलब 5 का स्क्वायर और b है तो 3y प्लस 3ab² तो 3 हो गया, a हो गया, a की जगह 5 है 5, b का स्क्वायर बोले तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखें 5 का घन करेंगे तो 125 होगा और प्लस 3 का करेंगे तो 27 y के घाते 3 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 5 का करेंगे कितना होगा 25 और इसमें अगर हम गुणा कर लेंगे तो 3 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 3 त्रिक 9, 25 9 ये कितना होता है 225। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 225 और यहाँ से y है तो y हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करेंगे देखिए 3 का गुणा इसमें 3 × 5 = 15 और ये 9 है तो 15 9 135 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 135 और y का ये देखिए y है तो y का घन हो जाएगा। देखिए कैसे मैंने गुणा किया, यहाँ से ये स्क्वायर हो जाएगा, घन नहीं स्क्वायर। यहाँ देखिए 5 का घन 125, 3y का घन करेंगे तो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 y इसका घन और इसमें गुणा करेंगे तो ये 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, 25 का गुणा 3 करें 25 यहाँ 75, 75 का अगर गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 या फिर 25 हो जाएगा ये और 3 त्रिक 9, 25 9 है 225 तो ये 225 और y है y। इसके बाद इसमें 3 का y घन करेंगे तो स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक 9 तो
यहाँ से 5 हैं 15, 15 नौया कितना होता है 135 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अलग अगर लिखना चाहेंगे तो ये 27 क्या हो जाएगा वाई का घात 3 और प्लस 135 वाई का स्क्वायर प्लस 225 वाई, यहाँ 225 वाई हो जाएगा और बचा क्या प्लस 125। तो ये हो जाएगा, गिनती बाद में लिखते हैं, पहले चर को फिर अचर को। तो यहाँ से पहले चर हो गया। अब बात करते हैं इसके छठवां प्रश्न की। तो छठवां इसमें दिया गया क्या यक्स वाई प्लस 2a का घन दिया गया है। तो a का घन हो जाएगा मतलब यक्स वाई का घन प्लस b का घन 2a का घन प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर तो यक्स वाई का स्क्वायर और गुणे b तो 2a हो जाएगा प्लस 3a वैसे रहेगा यक्स वाई और प्लस b का स्क्वायर बोले तो 2a का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, तो यक्स का घन प्लस वाई का घन, यक्स का घन वाई का घन प्लस 8a का घन प्लस यहाँ से करेंगे तो ये कितना तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ से यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये a वैसे रहेगा प्लस 3, यहाँ से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यक्स वाई और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ से ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। तो इसको भी सही से लिख सकते, ये तो वैसे ही है तो ये क्या हो जाएगा इसी प्रकार से, ये विस्तारित इसका रूप है। अब बात करते हैं प्रश्न दूसरे की। तो इसमें देखिए प्रश्न दूसरा बोला गया है क्या, इसमें भी प्रसार करना या विस्तार करना दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ से पहला इसमें बोला गया है क्या a/2 प्लस b/5 और इसका पूरा घन करना है। तो यहाँ से इसका हम घन कर ले रहे हैं, देखिए बहुत आसान है। तो देखिए a का घन बोले तो a/2 का घन प्लस b का घन b/5 का घन और प्लस 3a स्क्वायर b होता है। अभी मैंने बताया है, अब आपको इतने टाइम में तो आपको याद होना चाहिए। तो a का 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b तो 3a स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर गुणे b, तो b कितना है b/5 और प्लस कर देंगे। अब क्या होता है 3a वैसे रहता है और प्लस क्या होता है 3a प्लस नहीं होता गुणे ही b का स्क्वायर, तो b/5 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो a क्यूब और प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब b का क्यूब प्लस 125 और प्लस यहाँ से करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए a का इसमें करेंगे तो 3a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4 और 4 पंजे ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए a का करेंगे a स्क्वायर, 2 का करेंगे 4 तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 3a स्क्वायर b और प्लस यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a b का स्क्वायर और यहाँ से 5 का करेंगे 25 हो जाएगा, 25 का इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इसका ये विस्तारित रूप है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ इसमें दूसरा प्रश्न की। इसमें दूसरा दिया गया है क्या 3y प्लस 1/4y का घन करना है। तो a का घन बोले तो 3y का घन कर देंगे प्लस 1/4 का घन हो जाएगा, a का घन प्लस b का घन हो गया प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर और गुणे b हो जाएगा। b का मतलब गुणा ही होता है तो यहाँ से प्लस करेंगे। अब फिर क्या होता है 3a मतलब 3y और गुणे 1/4 b का स्क्वायर तो 1/4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9 स्क्वायर नहीं घन 3 का घन करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 घन और प्लस ये हो जाएगा कितना 1/4 चौके 16 चौका 64 वाई का घन प्लस 3 का इसमें करेंगे 3 त्रिक का ये कितना हो जाएगा 9 9 त्रिक 27 वाई स्क्वायर और ये बटे कितना हो जाएगा 4 वाई, वाई से 1 वाई कैंसिल हो जाएगा और प्लस यहाँ से देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 वाई हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 64 वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी 1 वाई से वाई कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या 27 वाई के घाते 3 प्लस 64 वाई के घाते 3 प्लस अब यहाँ से 1 वाई कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 27/4 27 वाई/4 क्योंकि नीचे एक ही वाई है और यहाँ ऊपर वाई कट जाएगा बचे क्या 9/64 वाई 9/64 वाई। ये क्या हो गया विस्तारित रूप हो गया। ये सारे का आंसर इसी प्रकार से सारे को विस्तार करना था। तो मैंने देखिए सारे को कर दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है।
अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। तो देखिए इसमें बोला गया है निम्नांकित के मान सरसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए का घन प्लस बी का घन प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी की सहायता से इसका क्या करना है, मान निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला बोला गया क्या, 31 का जो घन होता है वो कितना होगा, तो a प्लस बी का इसको हम लिख सकते हैं क्या, 30 प्लस 1 लिख सकते हैं। 30 प्लस 1 का घन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a का घन हो जाएगा, a का क्यूब मतलब a का घन 30 का घन प्लस 1 का घन प्लस 3ab, 3a और b का मतलब 1 और कोष्टक में a प्लस बी, तो 30 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 30 का घन करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा और ये 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे तो कितना हो गया 27,000 और यहाँ से प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 और 1 का गुणा करेंगे वही हो जाएगा और प्लस ये 30 और 1 31 हो गया। अब आपस में हम गुणा कर देंगे तो ये 27,000 हो जाएगा, कितना 27,000 और ये अगर एक को जोड़ेंगे या फिर एक को जोड़ लेते हैं इसमें 91, तो 91 हो गया और नहीं इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये अलग है तो यहाँ ये एक ही रहेगा प्लस। अब इसमें अगर गुणा करेंगे 90 का कितना 31 में तो 1 जीरो रहेगा ही और 9 का गुणा इसमें करेंगे 9 ही हो जाएगा, 9 त्रिक 27, ये हो गया 2790 हो गया। अब क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखिए जोड़ेंगे तो 0 0 1 हो जाएगा लास्ट में क्योंकि 1 है यहाँ पर और यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ से 7 2 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से 2 नहीं है तो 2 कितना होगा 29,791। ये क्या होगा इसका मान है पहले का। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ दूसरा की। इसमें दूसरा दिया है क्या 102 का मान बताना है, 102 का मान बताना है और घन। तो देखिए इसको भी लिख सकते हैं क्या 100 प्लस 2 लिखेंगे और इसका घन कर देंगे तो a का घन मतलब 100 का घन प्लस 2 का घन, b का घन बोले तो 2 का घन और प्लस हो जाएगा कितना 3ab, तो 3a और b और कोष्टक में वही रहेगा तो यहाँ से लिखेंगे 100 प्लस 2, ये हो गया। अब यहाँ 100 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6 जीरो हो जाएगा तो ये 6 जीरो हो गया। अब यहाँ से इसका घन करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा और यहाँ से इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 600 हो जाएगा और प्लस ये 102 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा कितना 6 0 2 4 5 1 6 और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 8 और ये प्लस इसमें 600 का गुणा करेंगे 2 जीरो ये है 2 जीरो हो जाएगा, 6 दूनी 12 ये हो जाएगा और 6 हो जाएगी। ये देखिए 6 दूनी 12 और 6 का जीरो गुणा करेंगे 0 और ये 12 6 का 6। अब जोड़ लेंगे सभी को, जोड़ेंगे देखिए कितना होगा, यहाँ से कुछ नहीं लास्ट में ये 8 हो जाएगा। उसके बाद में 1 जीरो हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा 2 1 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया और यहाँ से 0 1 बचेगा, सारे को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 10,61,208। ये क्या हो गया इसका घन हो गया। इसी प्रकार से इसमें 201 भी दिया है तो यहाँ से 200 तीसरा दिया है 201 का घन, 201 का घन तो इसको लिखेंगे क्या 200 प्लस 1 का घन लिखेंगे। अब यहाँ से करेंगे क्या 200 का घन हो जाएगा और प्लस 1 का घन और प्लस 3ab, तो 3a और b 3ab और कोष्टक में a प्लस b तो 200 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ 2 जीरो पहले से रहेगा और यहाँ से ये हो जाएगा 0 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये क्या हो गया 12,600 हो गए, कितना 12,600। अब जोड़ेंगे सभी को तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, उसके बाद में 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो नहीं 1 जीरो और उसके बाद में यहाँ 6 से जोड़ेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये 601 हो गया। उसके बाद में फिर जोड़ेंगे तो ये बीच में 0 और ये 2 1 और ये 8 हो जाएगा। देखिए 1 से 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0 में 0 0
6 जोड़ेंगे तीसरा वाला 6, उसके बाद में 0 में जोड़ेंगे 0, उसके बाद में 2 में जोड़ेंगे 2, उसके बाद में 1 में 0 जोड़ेंगे 1, उसके बाद में 8 बचा। तो कितना हो गया 81,20,601। ये क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करता हूँ प्रश्न 4 की। बोला गया है क्या, जो दिया है मान पूछा है 10/3 का मान बताना है। x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। यदि x प्लस 1/x का मान इतना है तो ये भी बहुत आसान है, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसका मैं घन कर दे रहा हूँ, तो दोनों पक्षों का घन कर देंगे। तो यहाँ से घन कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का घन प्लस 10/3 का कहानी, या प्लस नहीं बराबर रहेगा। इसका घन करेंगे ये x का घन प्लस a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab। तो यहाँ से x गुणे 1/x और कोष्टक में क्या हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर, इसका घन कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 30, मतलब 1000 बटा ये 9×27 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये x से x कट जाएगा, बचा क्या है यहाँ से x के घाते 3 प्लस x के घाते 3 बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000/27 और माइनस x माइनस 1/x प्लस 1/x। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1000/27 और माइनस 1/x का मान कितना है 10/3। तो इन दोनों का अगर हम लस लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 27। अगर दोनों का मैंने लस लिया कितना आ गया 27 आ गया। तो 27 यहाँ से हो जाएगा कितना 1000 और यहाँ से 3 का भाग करेंगे 9 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90। इसका घन करेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab कोष्टक में a प्लस b, उसके बाद में इसका घन कर देंगे 1000/27, 10 का घन 1000, 3 का घन 27। तो यहाँ से अगर इसको मैंने काट दिया x से और ये 3 x प्लस 1/x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ से अगर हम गुणा कर देंगे इसमें और यहाँ इसकी जगह पर हमने ये मान दिया गया था, ये मान दिया है तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो अगर रखेंगे तो 3 दाम 30 हो जाएगा और इन दोनों को लस लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 27। तो यहाँ से ये 1000 हो जाएगा और इधर 3 का इसमें भाग करेंगे तो 9 आएगा, 9×3=27 मतलब 270 आएगा। 1000 से 270 घटाएंगे तो 730, 730/27। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ प्रश्न 5 की। तो देखिए मैं प्रश्न 5 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो बोला गया है क्या, इसमें भी उसी प्रकार से हल करना है। दिया है 2x प्लस 1/2x और बराबर दिया है कितना 5/2 और पूछा गया है यहाँ पर 8x के घाते 3 प्लस 1/8x के घाते 3, इसका मान बताना है। तो यहाँ से इसका दोनों पक्षों का अगर हम घन करेंगे तो यहाँ से इसका घन हो जाएगा 2x प्लस 1/2x, ये घन हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। घन करेंगे तो 3 बराबर 5/2, दोनों साइड का घन होता है तो दोनों साइड का घन। अब अगर इसका घन करेंगे तो 8x के घाते 3, a का घन प्लस b का घन 1/8x के घाते 3 और प्लस यहाँ से 3ab, तो 3ab तो यहाँ से 2x हो जाएगा और गुणे 1/2x और कोष्टक में क्या होता है, कोष्टक में क्या लिखते हैं 2x प्लस 2x और बराबर 5 का घन करेंगे 125, 2 का घन करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x से 2x ये कट जाएगा तो ये बचेगा क्या 8x के घाते 3 प्लस 1/8x के घाते 3 और बराबर यहाँ से 125 लिखेंगे बटा 8। यहाँ से ये 3 2x प्लस 1/2x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, बाएं साइड दाहिने साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3 2x प्लस 1/2x। तो यहाँ से 125 हो जाएगा बटा 8 और माइनस 3 का, अभी यहाँ 3 इसका मान दिया है कितना, यहाँ देखिए 5/2, तो यहाँ से लिख देंगे 5/2, यहाँ गुणे हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों का लस लेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 125 वैसे ही रहेगा और यहाँ से 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा 4 और ये कितना 3 बचे 15, 15 चौका 60 हो जाएगा। घटाएंगे 125 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 और इधर से 25, 40 और 25 कितना हो जाएगा 65, 65 बटा कितना हो गया 8। तो यहाँ से देखिए ये हो गया इसका उत्तर, ये हो गया इसका उत्तर।
अब बात करता हूँ मैं प्रश्न 6 की। प्रश्न में 6 में बोला गया है इसी प्रकार से उसको में भी मान निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो देखिए मैं इसको भी यहीं निकाल दे रहा हूँ इसी पेज पर। तो प्रश्न 6 में बोला गया है क्या, ए प्लस बी का बराबर दिया है 3 और ए बी बराबर दिया है कितना 2। तो पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। तो यहाँ से फिर इन दोनों का घन कर देंगे। तो यहाँ से इन दोनों का घन ए प्लस बी का घन बराबर 3 का घन। तो इसका घन करेंगे ए का घन प्लस बी का घन प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी होता है। ये वाला भी फार्मूला मैंने बताया, इसी को इस प्रकार से भी देख सकते हैं। 3 का घन करेंगे कितना हो जाएगा 27। तो इसका मान पूछा गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा गया है। तो इसका मान पूछा नहीं गया, इसको उधर कर देते हैं। तो यहाँ 27 माइनस क्या हो जाएगा 3ab और ए प्लस बी। अब यहाँ देखिए इसका मान पूछा गया तो इसको यहीं रहने देते हैं, ये 27 लिखते हैं और माइनस 3ab। तो ab की जगह 2 है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। अगर मैं सीधा लिखना चाहता तो 3 दूनी 6 लिख सकता था। तो यहाँ से ab कितना दिया है, ab कितना दिया है, यहाँ से गुणे कर लेंगे फिर 3 हो जाएगा। अब इसमें गुणा ये 27 वैसे रहेगा, 3 दूनी 6 तिरिक ये कितना देखिए 3 दूनी 6 36 कितना हो जाएगा 18। अब 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 9। इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ प्रश्न 7 की। तो प्रश्न 7 में बोला गया है क्या, यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 तथा xy बराबर 14/9 तो 27x के घाते 3 प्लस 8y के घाते y घन का मान बताना है। तो जो पहला दिया है 3x प्लस 2y इसी का घन कर देंगे। देखिए मैं इसको भी कर दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज। देखिए इसका अगर मैं घन करता हूँ तो 3x प्लस 2y का घन बराबर क्या हो जाएगा 20। इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का घन बोले तो 27 x के घाते 3 प्लस इसका घन करेंगे 8 y का घन और प्लस क्या होता है 3ab। तो 3ab तो 3 हो गया a और b हो गया 3ab। कोष्टक में क्या होता है a प्लस b तो 3x प्लस 2y और बराबर इसका घन कर देंगे कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। 2 का घन 8 और 3 0 हो जाएगा क्योंकि घात 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा 27 x का घन प्लस 8 y का घन और यहाँ से देखिए इसी का मान पूछा गया है, यहाँ से इसका मान बताना है। तो इसका मान बताना है इसको हम बराबर कर ले रहे हैं। अब यहाँ से ये 8000 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस इसको इधर लाएंगे तो देखिए गुणा करके ला रहा हूँ मैं। तो इसका इसमें गुणा कर 3 त्रिका 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18xy और यहाँ से 3x और प्लस 2y ये वैसे रहेगा। तो यहाँ से देखिए ये 8000 रहेगा माइनस अब यहाँ 18 और गुणे यहाँ से दिया है एक्स वाई का मान 14/9 और ये इसका मान कितना दिया है गुणे 20, इसका मान दिया है 20। यहाँ से देखिए इसका मान 20 तो यहाँ 20 रख देंगे। 9 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा कितना 8000 और माइनस यहाँ से 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, 28 दूना कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 56 560। अब 8000 में से 500 यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा कितना 7। ये कितना हो जाएगा 7440। 7440 जो होगा ये क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा, ये हो गया पूरा। अब 8वां बोला गया दिखाना है, दर्शाना मतलब इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ से 8वां को मैं भी हल कर रहा हूँ। दर्शाइए कि पहला दिया गया है क्या 125 प्लस x के घाते 3 बराबर 5 प्लस x के घाते 3 माइनस 15x और बराबर दिया है 5 प्लस x, ये दिया गया है। तो ये दिया गया है और इसको सिद्ध करना है दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे क्या, यहाँ से लिख सकते हैं यह 5 का घन और प्लस यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या x का घन और बराबर ये 5x 5 प्लस x का घन बराबर 15। यहाँ से अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं 3 और गुणे कर सकते हैं क्या 5, 3 गुणे 5 गुणे x और ये हो जाएगा क्या 5 यहाँ x है तो 5 प्लस x हो जाएगा 5 प्लस x।
तो इसको यहीं रख देते हैं, इसको इधर ले आएंगे या फिर इसी को देखिए इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा 5 का घन प्लस ये x का घन, और यहाँ से ये आएगा इधर प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे x, और यहाँ से बचेगा कोष्टक में 5 प्लस x, और बचा क्या इधर से 5 प्लस x के घाते 3। अब देखिए ये भी वही ये घन है, तो यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं क्या 5 प्लस x का घन बराबर 5 प्लस x का घन। देखिए दोनों बराबर हो गया, क्योंकि यह भी 5 प्लस x का घन ही है, तो ये क्या है दोनों बराबर हो गए, यही दिखाना था। तो ये यहाँ से लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इसी प्रकार से इसमें दूसरा बोला गया है 8a का घन प्लस 27b का घन बराबर 2a प्लस 3b का घन माइनस 18ab कोष्टक में 2a प्लस 3b। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या 2a का घन प्लस इसको लिख सकते हैं 3b का घन, और इसको इधर लाएंगे तो यहाँ लिख देंगे 3 गुणे 2a 3ab, b कितना है 3b, और इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मैंने 18 को अलग अलग कर दिया, तो यहाँ से 3a हो गया, b की जगह b है, तो इसमें गुणा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 त्रिका 9 दूनी 18 ab हो जाएगा। अब यहाँ से इसको जो ब्रैकेट है उसको ab प्लस 3b ये हो गया। उसके बाद बचा क्या 2a प्लस 3b का घन बचा है, तो इसको भी घन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका घन होता है उसी ये इसी का विस्तार है, तो इसको लिख देंगे 2a प्लस 3b का घन बराबर 2a प्लस 3b का घन। तो ये हो गया क्या सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों मैंने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अभ्यास के साथ।